नमस्ते। योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अपन ने जो श्रृंखला शुरू करी थी हिंदी व्याकरण की, उसमें अपना जो कौन सा टॉपिक रहेगा, ये चौथा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, टॉपिक अपना चौथा रहेगा और क्रिया की आज अपनी पहली क्लास रहने वाली है। 4 टॉपिक में अपन ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ लिए। आज का जो अपना रहेगा टॉपिक वो रहेगा क्रिया। तो क्रिया क्या है, पहले उसकी एक बार मूलभूत इकाई या उसका मूल अर्थ समझो। क्रिया का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है काम का होना। अर्थ होता है काम या कार्य का होना। ठीक है, तो जैसे मतलब क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य का होना। तो इसकी परिभाषा देखिए एक बार क्रिया की, वो तो अर्थ हो गया। एक बार क्रिया परिभाषा देखिए, जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, अर्थ हो गया कार्य या काम का होना। क्रिया की परिभाषा अगर आ जाए जैसे कि क्रिया किसे कहते हैं, तो उसमें लिखना कि जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी कार्य का होने का मतलब काम के होने का क्या हो, बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक नाच रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया, जैसे दूसरा वाक्य देखिए, बालक क्रिकेट खेल रहा ठीक है, तो देखिए ये दोनों उदाहरण। जैसे बालक नाच रहा है, तो ये नाच रहा है, ये क्या होगी, क्रिया। अब जैसे मैं आधा वाक्य बोलूं, बालक क्रिकेट, अब क्रिकेट बोलूं, अगर ये नहीं बोलूं खेल रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि बालक क्रिकेट देख रहा है एक, बालक क्रिकेट खेल रहा है एक। ठीक है, तो जिस शब्द से अब पता चल गया ना अपने को, बालक क्रिकेट खेल रहा है न कि देख रहा है, तो ये जो शब्द है वो काम के होने का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो बालक बालक क्या है, नाच, तो नाच देख रहा है कि नाच कर रहा है, तो नाच रहा है मतलब। ठीक है, तो जिन शब्दों से काम का होने का बोध उसे उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण, जैसे आशा खाती है, तो केवल आशा बोलता तो आशा क्या है, लड़की है या आशा कहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला गाती है, तो अपने को पता चल गया कि मतलब आशा कोई गाना या गीत गा रही है। ठीक है, गाती है। तो जिन शब्दों से काम के होने का बोध उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अपन क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भेद। देखिए, क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अपन कहते हैं ना, मतलब लंबाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, तो ऐसे इसमें अलग अलग आधार माने गए। तो एक बार पहले अपन केवल समझते हैं कि किस आधार पर बांटे गए। पहला बांटा गया है क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर। ठीक है, दूसरा बांटा गया काल के आधार पर,
काल के आधार पर और तीसरा बांटा गया है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। ठीक है, तो देखिए क्रम के आधार पर दो प्रकार होता है, सकर्मक और एककर्मक। आप इसको समझते जाइए, जैसे क्रिया, ठीक है, तो क्रिया को अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे आपको पूछ ले कि कर्म के आधार पर कितने प्रकार है, तो दो प्रकार, सकर्मक और एककर्मक। ठीक है, दो प्रकार बताए हैं, सकर्मक और एककर्मक। इसी तरह काल के आधार पर तीन प्रकार है, जैसे भूतकाल या भूतकालिक क्रिया, वर्तमान और भविष्य काल क्रिया। इनको अपन आगे एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। जैसे मोहन कल गांव गया था, तो ये मोहन कल आज गांव जा रहा है, या मोहन कल गांव जाएगा। तो ऐसे अलग अलग इनके भेद होते हैं जो अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, तो कर्म के आधार पर सकर्मक और एककर्मक दो प्रकार में, काल के आधार पर तीन प्रकार में, और अब जो है मतलब इनको 4-5 प्रकारों में बांटा गया है। उनके नाम मैं ऐसे लिख देता हूं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए स्यूत क्रिया, दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तीसरा होगा अपना पूर्वकालिक क्रिया, और चौथा जैसे नाम धातु दे दीजिए, नाम धातु। ऐसे अपन इसमें एक दो प्रकार और बना लेंगे जो भी होते हैं। देखिए क्रम के आधार पर, देखिए एक बार क्रिया का विभेदीकरण या भेद समझिए। जैसे क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सकर्मक और एककर्मक। फिर काल के आधार पर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मतलब इनके पीछे क्रिया जोड़ दीजिए, जैसे भूतकालिक क्रिया, वर्तमान काल क्रिया, भविष्य काल क्रिया। ठीक है, तो ऐसे। फिर तीसरा जो आधार रखा अपने संरचना के आधार पर, इनको जैसे संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ऐसे 2-3 और प्रकार होंगे जो अपन पढ़ लेंगे। अब अपन इनमें से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप एक बार इस क्रिया के जो भेद, देखिए क्रिया बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब मैं कुछ पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाए कि जैसे हाँ भाई कि मतलब इस आधार पे ये प्रकार पढ़ा रहे। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे पहले कर्म के आधार पर सकर्मक और एककर्मक। ठीक है, देखिए अब अपन जो पढ़ेंगे वो किस पे के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। उसमें अपन ने दो रूप पढ़े थे, अकर्मक या सकर्मक और एककर्मक। सकर्मक। ठीक है, तो आप इसको केवल ध्यान में रखें। अब अपन जो पहला जो प्रकार पढ़ेंगे, मतलब कर्म के आधार पर, जिसमें क्या हो, ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, कर्म हो। ठीक है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो अपना प्रकार रहेगा सकर्मक।
कर्मक, ठीक है, ठीक है। सकर्मक में क्या होगा कि देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, राहुल दूध पी रहा है, ठीक है। तो देखिए राहुल तो हो गई संज्ञा या कर्ता, दूध हो गया कर्म, और ये पी रहा है क्या होगी? क्रिया। देखिए आप समझिए एक वाक्य में क्या क्या होते हैं, वाक्य के अंग आपको आगे पढ़ेंगे। राहुल ये तो संज्ञा मतलब कर्ता, जो काम करने वाला होता है, और दूध मतलब क्या काम कर रहा है? काम, या जिसको अपन कर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर ये पी रहा है, ये क्या होगी? क्रिया, ठीक है। तो अब आप एक बार समझिए, जैसे अगर राहुल भी नहीं होना फिर भी दूध पी रहा है, जैसे क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पड़ के किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। जैसे पी रहा है का संबंध राहुल से नहीं है, दूध से, कि राहुल क्या पी रहा है, तो अपन कहेंगे राहुल दूध पी रहा है। तो देखिए सकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको विशेष रूप से याद रखें कि वाक्य मतलब दिए गए वाक्य से प्रश्न क्या लगाकर वाक्य से प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर आए तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए आपको सकर्मक अगर समझ में नहीं आई हो, परिभाषा आपके समझ में नहीं आ रही हो कि क्या लिख रखा है, तो आप एक बार केवल ये देखें कि जो वाक्य आपको दिया गया है उससे प्रश्न करें, यदि उसका कुछ उत्तर आए तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? सकर्मक। जैसे प्रश्न बनाइए, राहुल क्या लगाकर बनाना है, ठीक है, क्या, कौन, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक होते हैं शब्द, राहुल क्या पीता है या राहुल क्या पी रहा है, तो उत्तर क्या होगा? राहुल दूध पी रहा है। तो इसका मतलब इस वाक्य में क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए सकर्मक क्रिया, पहले आप परिभाषा देखिए कि क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पढ़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, ठीक है। आपके समझ में नहीं आया, छोड़ो। जो वाक्य आपको दे रखा है उससे प्रश्न बनाए, और यदि प्रश्न बन जाए तो वो होगी सकर्मक। जैसे राहुल क्या पी रहा है, तो आपका उत्तर होगा राहुल दूध पी रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? अब ऐसे ही अपन 2-3 उदाहरण करेंगे, जैसे आपको पता लग जाए कि भाई हाँ इनमें क्या है, सकर्मक है कि कर्मक है। देखिए आपको उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे सीता जयपुर जा रही है, ठीक है। उदाहरण, मनीष
केला खाता है। सीता या दिव्या गिटार बजा रही है। गिटार बजा रही है। ठीक है, देखिए ये तीनों वाक्यों को या तीनों उदाहरणों को एक बार अच्छे से अपन व्याख्या करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सीता जयपुर जा रही है, क्या इसका प्रश्न बन सकता है क्या? सीता कहाँ जा रही है, तो कहाँ का उत्तर क्या आएगा? जयपुर जा रही है, तो प्रश्न बन गया ना। तो इसका मतलब इसमें से कर्मक, जिससे प्रश्न बन जाए वो क्या होगी? से कर्मक। जैसे मनीष केला खाता है, मनीष क्या खाता है? उत्तर होगा आपका केला। दिव्या गिटार बजा रही है, दिव्या क्या बजा रही है? तो उत्तर होगा गिटार बजा रही है। तो ये जो तीनों के तीनों शब्द है ये क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। और इसका फल या जो क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। जैसे दिव्या की जगह दिनेश गिटार बजा रहा है, तो मतलब जो क्रिया का फल है वो कर्म से संबंधित है। ठीक है, आई बात समझ में? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आप केवल इसको ध्यान में रखें कि अपने को क्या करना है? केवल प्रश्न बनाना है। अगर वो प्रश्न बन गया तो से कर्मक, और नहीं होगा तो एक कर्मक। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे। ये वाली लाइन विशेष रूप से याद रखना कि वाक्य से प्रश्न करने और क्या, कौन, कहाँ, कैसे लगाने पर यदि उसका उत्तर आए तो उससे कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, दूसरा होगा एक कर्मक। एक कर्मक, देखो से कर्मक को अपन ऐसे भी कह सकते थे जिसमें कर्म होगा। जैसे दूध पी रहा है तो दूध क्या था? कर्म है। इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा। जिस वाक्य में क्रिया का फल, जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव, क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक। उसे एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अमन रो रहा है। सीता गाती है। देखिए, अमन रो रहा है, इसका कोई प्रश्न बन सकता है क्या? अमन क्या रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है, सीता गाती है, सीता क्या? प्रश्न नहीं। अगर देखना मैं यहाँ लिखता जैसे सीता गाना गाती है, सुनना, सीता गाना गाती है, तो आपका प्रश्न होता सीता क्या गाती है, तो आपका उत्तर आता गाना गाती है। अगर ये गाना शब्द जुड़ता तो ये सक्रमक हो जाती, लेकिन यहाँ गाना नहीं है, सीता गाती है, इसमें कोई प्रश्न नहीं बन रहा। तो इन दोनों में कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। कौन सी होगी? एक कर्मक। या फिर आप इसके नीचे वही लाइन लिख दो, यदि वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न किया जाए और कोई प्रश्न नहीं बने या कोई उत्तर नहीं आए
कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा तो उत्तर कहाँ से आएगा? कोई उत्तर नहीं आए, नहीं आए तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी, तो वहाँ एक कर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधे ही कर्ता से हो, जैसे गाती है तो कौन गाती है? सीता गाती है। क्या गाती है का तो सवाल ही नहीं हो रहा। रो रहा है तो कौन रो रहा है? अमन रो रहा है। ठीक है, तो आप केवल ये ध्यान रखें, आपके जो सामने वाक्य आए, परिभाषा को छोड़ो, आपके सामने वाक्य आए, प्रश्न बना लो। अगर प्रश्न बन गया तो से कर्मक, और अगर प्रश्न नहीं बना तो एक कर्मक, और क्या लगा के बनाना है। ठीक है, अब देखना सीता क्या है, कोई प्रश्न नहीं बना तो इनमें अकर्मक होगी। ठीक है, जैसे और उदाहरण देखना चाहो तो देखो, अमन खाता है। अगर ये मैं कहता कि अमन अमरूद खाता है तो आप प्रश्न बना लेते कि अमन क्या खाता है, और उत्तर आ जाता अमरूद खाता है। लेकिन अमन खाता है, अब क्या खाता है अपने को नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही दिनेश गाता है, या दिनेश जाता है लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ। ठीक है, दिनेश जाता है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखता दिनेश जयपुर जाता है तो आपका प्रश्न होता है दिनेश कहाँ जाता है, उसका उत्तर आता जयपुर जाता है। लेकिन अभी दिनेश जाता है तो कोई प्रश्न नहीं बन रहा, इसलिए इसमें और इन दोनों में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, शायद मेरे को लगता है कि ये जो अकर्मक और सकर्मक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप परिभाषा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे, आप केवल ये ध्यान रखें अगर प्रश्न बन गया क्या लगाने से, क्या शब्द लगाने से, अगर प्रश्न बन गया तो सकर्मक है, और अगर नहीं बना तो अकर्मक है। ठीक है, तो सकर्मक एकर्मक यहीं पे ख़त्म होती है। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले हो तो ले लेना। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने 4-5 वाक्य लिखता हूँ, आप उसमें बताना कि अकर्मक है एक सकर्मक है। दिनेश सोता है, ठीक है। अमन जा रहा है, पवन पानी लाता है, शिवानी झाड़ू लगाती है, आपके सामने 6 वाक्य लिखे हुए हैं। आप इसमें केवल अकर्मक और सकर्मक बताने का प्रयास करें। मैंने एक बार वापस बता देता हूँ, प्रश्न बन गया तो सकर्मक और नहीं बना तो एकर्मक। ठीक है, तो दिनेश सोता है, दिनेश क्या है? प्रश्न बन रहा है क्या? नहीं, तो इसमें होगी एकर्मक, एकर्मक। दूसरा देखिए, अमन जा रहा है, प्रश्न बनेगा क्या? अमन क्या रहा है? नहीं, तो इसमें भी अकर्मक। अगर मैं कहता अमन जयपुर जा रहा है तो अमन कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा है, ए कर्मक। पवन पानी लाता है, देखिए इसका प्रश्न बनेगा, पवन क्या लाता है? पानी लाता है, तो ये होगी से कर्मक, से कर्मक। अगला देखिए, शिवानी क्या लगाती है, तो आपका उत्तर आएगा झाड़ू लगाती है। इसका मतलब इसमें भी कौन सी है? से कर्मक। अगला देखिए, प्रवीण ब्रश करता है,
प्रवीण क्या करता है, ब्रश करता है। इसका मतलब प्रश्न बन रहा है, और प्रश्न बन रहा है तो सक्रमक। अगला देखिए, सविता जागती है। अब सविता सुबह जागती है तो प्रश्न बन जाता है कि सविता कब जागती है। ठीक है, अपने को प्रश्न बनाना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि कौन जागती है, नहीं, आपको कर्ता को तो हटाना ही नहीं है। जैसे सविता, ऐसे नहीं कि कौन ब्रश करता है, कौन सोता है, ऐसे नहीं, आपको इसको तो रखना है। सविता सुबह जागती है तो प्रश्न बनता सविता कब जागती है, तो आपका उत्तर आता सविता सुबह जागती है। लेकिन सविता जागती है, इसमें कोई प्रश्न नहीं हो रहा, इसलिए एकर्मक। ठीक है, तो आज के लिए अपनी ये क्रिया की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्रिया एक बार वापस देख लीजिए। क्रिया का मतलब होता है काम का होना। फिर मैंने क्रिया के 3 प्रकार बताए थे, मतलब अलग अलग आधार पे। पहला बताया था क्रम के आधार पर, सकर्मक, एकर्मक। फिर बताया था काल के आधार पर, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। फिर मैंने बताया था संरचना के आधार पर, उसमें नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक, ऐसे 4-5 प्रकार बताए थे। उसमें से फिर अपन ने 2 प्रकार पढ़े, सकर्मक और एकर्मक। से क्रम देखना, एक बार देखिए, सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक का अर्थ हो रहा है से प्लस क्रम, यानी क्रम क्या होगा, साथ में होगा, क्रम साथ में होगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न बन गया तो सकर्मक, और अगर प्रश्न नहीं बना तो एकर्मक। इसी के साथ आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।